तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स क्लास में। इस वीडियो में आपको हम सर्कल, आप बताए थे ना, आप ऑलरेडी बहुत सारा मतलब भर भर के बाबू कमेंट किए कि सर ज्योमेट्री पढ़ाइए, और हम ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू कर भी दिए हैं। फर्स्ट वीडियो आपको बना करके दिए हैं जिसमें कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे हम लिखे हैं, और आपसे वो बन भी रहा है क्योंकि कमेंट में हम देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि आप पूरा का पूरा एक्साइटेड हैं कि एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लेना है और हम उसमें आपकी मदद करेंगे। ये मतलब जितना हमसे हो सकेगा उतना हम पूरा जान लगा देंगे बाबू, लेकिन हाँ आपको भी एक काम करना पड़ेगा, पूरा मेहनत में जान लगा देना पड़ेगा। ठीक है, हम जैसे आपको डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से करना होगा, यानी कर भी रहे हैं। हम कमेंट में भी देख रहे हैं अच्छा खासा मतलब कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा है। लेकिन एक और मेरा बात मानिए बाबू, अगर सीट हासिल करना है तो जानते हो आपको क्या करना है, आप रिवीजन को मत छोड़िएगा। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कि पुराना जो पीछे वाला वीडियो आप कमेंट किए हैं सर पोलिनोमियल्स पढ़ा देते हैं, बहुपद पढ़ा देते तो अच्छा रहता, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जा करके देख लीजिए। ठीक है, जो कि उसमें पूरा का पूरा बेसिक से पोलिनोमियल बताएं, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना क्वेश्चन हो सकता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताएं, पहले होता कैसे उसका तो बहुत सारा ट्रिक आपको बताए थे ना। ठीक है, बहुपद पहचानने का तरीका, यानी जो भी है बहुत सारा ट्रिक। और हाँ, कुछ लोगों का ये कमेंट था कि सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़े पूछता है, आप कभी प्रीवियस ईयर देखे हैं? एक बार देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। और रही बात की आसान क्वेश्चन, आप थोड़ा देर के लिए बताइए, एक ही बार हम आपको डायरेक्ट टॉप बता देंगे, पहले बेसिक नहीं बताएंगे तो कैसे आएगा? अभी तो ट्रेलर है ना, अब पिक्चर धीरे धीरे शुरू हो रहा है कि नहीं? ऐसा तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को टॉप करते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, अब आपको पूरा का पूरा 12 का मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कैलकुलस नहीं ना पढ़ाने वाले हैं, ये कैलकुलस तो नहीं दिया है, लेकिन आप कोई स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि सर वो चीज़ें पढ़ाई जो टॉप हो, और वो पूछे ही नहीं तो वो नहीं पूछता है, टॉप क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक है, आप डीएलएड एंट्रेंस देने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और भी डीएलएड एंट्रेंस का बहुत बड़ा एग्जाम का तैयारी कोई नहीं कर रहे हैं, आप एक एंट्रेंस नॉर्मल है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टफ नहीं होता है बाबू, आपसे निकल जाएगा, बस हौसला रखिए। और कुछ लोगों के मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे होता है गाँव में, कभी कभी देखिएगा गाँव में होता क्या कि बा इससे निकलेगा, तो मन में सोच लेना कि हम ही से अब निकलेगा। ठीक है, उनके तानों को दिमाग में फिट कर लो, तब आपके दिमाग में क्या होगा, गुस्सा और जुनून आएगा और आपका रिजल्ट हिट हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है। और धीरे धीरे देखिए हम आपको क्वेश्चन को वेटेज बढ़ाएंगे, लेकिन आप बताइए पहले समझिएगा बेसिक, तब ना अब डायरेक्ट बिल्डिंग थोड़े तैयार हो जाता है। पहले नींव को मजबूत हम किए हैं आपको, और नींव अगर मजबूत हो जाएगा तो आप क्वेश्चन आपको देंगे ना तो कहेंगे सर ये तो ऐसे बन सकता है ना, ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक काम करते हैं, रुक जाइए थोड़ा इसको हटा दें। चलिए, तो हम इसमें सर्कल से रिलेटेड अभी बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक में भी क्या पूछा गया है, ये सब पूछा गया है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, समझ के माने कि तीनों कोणों का अगर जोड़ दें तो कितना 180 डिग्रीज आता है। तो अब ये पूछ दिया है और आप कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी एक बार प्रीवियस ईयर मतलब 1-2 कमेंट देखे थे, बाकी लोगों को भी कमेंट किए कि नहीं सर ये तो पूछा ही है, यही लेवल ही है। ठीक है, तो होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो भी सजेशन दे रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात है, आपके सजेशन सराखों पर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन को हम लोग सर्कल को देखते हैं। सर्कल को समझने से पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। सर्कल यानी वृत्त। ठीक, वृत्त को हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन ऊपर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये सब छोड़ते हैं, एक बनाते हैं हम सर्कल। क्या बनाए हम? एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है, वृत्त है, और वृत्त को जो आधा आधा काट दे, ठीक है, वृत्त को जो क्या कर दे, आधा आधा काट दे, इसे व्यास या डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास या डायमीटर। इतना तो याद हो गया कि वृत्त को जो लाइन आधा आधा काट देते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वृत्त को 2 हिस्सा में, 2 बराबर भागों में खंडित कर देना, मतलब कौन सा लाइन करता है, कौन सी रेखा करती है। तो ये लाइन है व्यास। जो गाना व्यास गाता है ना, वही व्यास समझ लीजिएगा, वो बड़ी बात को काटता है सब। ठीक, अगर व्यास बीच में से है तो व्यास है, लेकिन अगर यही साइड में से हो तो, ठीक है, जब ये साइड में से है तो इसे कहते हैं जीवा। इसे क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है, इसे क्या कहेगा? जीवा। कहीं भी साइड में हो तो जीवा कहते हैं। अब देखिए पहले एक बात समझ ले, जीवा किसे कहते हैं? जीवा का काम है बस वृत्त को तोड़ देना। ऐसे भी तोड़ सकता है, जब इसे तोड़ेगा तो बताइए ऐसे हो जाएगा कि नहीं है? ऐसे हो जाएगा, ऐसे, फिर इसको इधर धक्का देंगे तो जाकर के मिल जाएगा ना। तो बस कोई नहीं, कहीं से भी तोड़ दे उसी को जीवा कहते हैं। तो बताइए यहाँ से तोड़ दे तब वो जीवा है। ठीक, सर्कल पूरा बनाते हैं।
मान लीजिए आधा आधा तोड़े तो भी जीवा है, इसको जीवा ही कहेंगे, ठीक। लेकिन आधा आधा तोड़े तो इसे व्यास भी कहेंगे। एक आदमी का दो नाम नहीं होता है जी, तो इसे जीवा कहेंगे। तो आपसे पूछेगा कि पूरे वृत्त में ये वाला सबसे बड़ा जीवा कहाँ होता है, तो कहेगा सर पूरे वृत्त में सबसे बड़ी जीवा बीच में आएगा। इस जीवा क्या आएगा, क्योंकि यहीं से तोड़ रहा है तो बीच में आएगा, और बीच वाले को क्या कहते हैं, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए सर्कल में अभी आपको पता है क्या पढ़ना है, पेरीमीटर एरिया, ठीक है, उसमें डीपली क्वेश्चन पढ़ना है, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन पहले स्टार्टिंग तो बढ़िया से कर ले कि पूरा इसका डेटा तो बता दें। डायरेक्ट आपको कोई भी चीज़ें बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए अब आपको ये लगभग समझ में आ गया। उसके बाद से वृत्त में एक और चीज़ आपको बता रहा है। यहाँ देखिए जो वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु से, समझिए वृत्त के बाहर, किसी क्वेश्चन पूछा कि वृत्त एक है, मन में सोचिएगा, जो हम कह रहे हैं बस मन में, एक वृत्त है। अब वृत्त के बाहर की बात करें तो बाहर से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचेगा, माने स्पर्श माना होता है सट के निकलेगा, तो एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा। अब क्वेश्चन देखो, वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के बाहर एक बिंदु से बोलेगा, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं जाती है, तो एक बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा जाता है, कितना, 2। लेकिन यही अगर क्वेश्चन कर दें कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, क्वेश्चन में थोड़ा सा का अंतर दिया था। यहाँ पे देखिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक, ये क्वेश्चन। और दूसरा देखिए कहाँ है, वृत्त पर एक बिंदु से, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जाता है, वृत्त पर तो अनंत खींचा जाएगा। स्पर्श माने कहीं से सट के निकल जाए, कहीं से वृत्त में सट के निकल जाए तो करोड़ों अरबों खींचा सकता है, ठीक। कहीं से बोला वृत्त पर कितनी, तो बहुत सारा। लेकिन यही को जब वृत्त पर कितनी के जगह वृत्त पर एक बिंदु से, वृत्त के बाहर एक बिंदु से जब भी बोलेगा तो एक बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है। समझ में आया, एक वृत्त पर कहीं से भी सट के स्पर्श हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर बोल दे कि वृत्त के बाहर एक बिंदु से चल रहा है, कितनी स्पर्श रेखाएं, तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं होती है। इतना आपको समझ में आया। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त पर जाकर ऐसे अगर सट गया ना तो ये दोनों, ये और ये बराबर हो जाए। तो एक बार और क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ देखिए पूछा था कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये बोल दिया था, ऐसे कर दिया था, कहा दिया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ कर दिया था, या 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये वाला लाइन निकालिए। ये झूठ मूठ का घेर बना है, देखो यहाँ पे, ये जब 4 है और ये 3 है, तो पूछा है कि ये वाला लाइन कितना है। अरे इसकी जरूरतें नहीं है, जो इतना ये स्पर्श रेखा है ना, ये और ये दोनों बराबर रहता है। जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये झूठ मूठ कर देने की क्या जरूरत है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। चलिए ये तो आप समझ गए वृत्त के बारे में। एक और वृत्त के बारे में तीसरा टॉपिक समझिए। एक वृत्त है, अब क्वेश्चन कहेगा कि वृत्त के, समझिएगा, वृत्त के व्यास। तो चलो वृत्त का व्यास। अब व्यास के दोनों सिरा, सिरा कौन, यानी ये भी व्यास का एक सिरा है, वृत्त बीच वाले को व्यास कहते हैं ना, ये भी सिरा है और ये भी सिरा है। तो क्वेश्चन कहेगा कि वृत्त के व्यास, व्यास के सिरों पर, ठीक है, जो 2 लाइनें खींची जाएंगी वो कैसी होती हैं। तो वृत्त का व्यास, अब व्यास के दोनों सिरों पर जो ऐसे 2 लाइनें खींची जाती है, ये दोनों लाइनें समानांतर होती है, यानी आमने सामने होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों लाइनें क्या होती है, आमने सामने को समानांतर कहते हैं। क्यों, क्योंकि बीच का अंतर, मान लो कि देखो ट्रेन का पटरी देखे हो ना, ट्रेन का पटरी ऐसे होता है, तो आमने सामने होता है तो समानांतर है। कभी जा करके मिलता है, दूरी एकदम बराबर रहता है ना, ठीक है। हम पास हैं मगर दूरी उतना ही रहता है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो हमेशा ये समानांतर होता है। ये भी तो क्वेश्चन पूछा है, तब से क्वेश्चन पूछ देगा कि एक वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर जो लाइन स्पर्श करके जाती है वो कैसी होती है, तो आमने सामने होती है, इसे समांतर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरेलल होता है, इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। तो लगभग बेसिक समझ में आएगा, बाकी और सब यहाँ पे मिलेगा तो आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q से, ठीक है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, एक वृत्त बनाते हैं और Q से एक स्पर्श रेखा खींच दिए, Q से एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक, कहीं से भी स्पर्श करा दें, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। आया कह रहा है Q की, यहाँ पे देख Q है, यहाँ पे Q
क्यू की दूरी केंद्र से, ये जो क्यू है ना, ठीक, क्यू की दूरी केंद्र से बात कर रहा है, केंद्र से कुछ किलोमीटर या कुछ दूर है, तो कितना है ये भी देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ सेंटर हो गया, ऐसे बना दे, क्यू ये हो गया ओ, ये वाला कितना दूर है, यहाँ देखिए ये वाला आपका है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि एक वृत्त पर क्यू से 24 सेंटीमीटर स्पर्श रहेगा, फिर ये क्यू बीच से यानी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ये आर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखिए। हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गए, एक वृत्त है और वृत्त पर जब भी बाहर से ऐसे जाता है स्पर्श रेखा, ठीक, और केंद्र से ऐसे लाइन मिला दो तो हमेशा यहाँ 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90। ऐसे खींच दो, ऐसे जा करके मिलाएंगे ना तो हमेशा यहाँ तक। अच्छा, लग नहीं रहा है कि 90 डिग्री किसको कहते हैं? एक सीधा लाइन पर एक सीधा लाइन ऐसे गिरे तो इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री। तो नहीं लग रहा है इस पर एकदम सीधा गया है तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। क्या हम बोले हैं? ये जो बना है उसको सोचने की कोशिश करो कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की बीच से त्रिज्या, इसको बीच से क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या समझे? एक वृत्त के बीच वाले को कहते हैं व्यास, ठीक, और इसको कर दो आधा, यानी कि बीच से यहाँ तक, बीच से यहाँ जाओगे तो कुछ दूर जाएगा ना, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और वृत्त की सब स्पर्श रेखाएं जो होता है एक बिंदु से दोनों बराबर होता है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री बना, तो हम इसको अगर सीधा करके देखें ऐसे, ठीक, तो जहाँ 90 डिग्री बना वो है 24 सेंटीमीटर। ये वाला कितना है? कर्ण है, बड़ा वाला लाइन 25 सेंटीमीटर। अब निकालना है ये वाला, मतलब नीचे वाला निकालना है, ठीक। तो आप बताइए, तो पाइथागोरस फॉर्मूला पता है कि आधार निकालना हो तो आधार का एक फॉर्मूला होता है, इसका तो ट्रिक आपको बताए हैं। यहाँ देखिए, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। देखो सबसे बड़ा ये है ना, निकालना है छोटा लाइन, इससे छोटा लाइन। तो जब भी छोटा करना होता है तो काटते हैं ना। मान लो इतना बड़ा लकड़ी है और इसको छोटा करना है तो घटाएंगे या काटेंगे? हटाना, घटाना, काटना सब एक होता है। तो छोटा निकालना है तो 25 में से 24 को घटा देते हैं, तो 25 का स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर के रूप में घटाइएगा। ये देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। ये आपका हो गया। घटाइए, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये तो खत्म हो गया। और 49 का वर्गमूल 7 होता है, त्रिज्या आपका कितना आ गया? 7 आ गया। यानी कि ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है? अभी तो इसमें इतना अच्छा लॉजिक है त्रिभुज सर्कल में। देखिए यहाँ पे एक सर्कल का क्वेश्चन इतना मस्त पूछा था ना, मतलब दिल खुश हो गया। एक सर्कल बना दिया था और सर्कल से ऐसे एक जीवा ले लिया, इसे जीवा या कोड कहते हैं। इंग्लिश में कोड, कोई बोलता है चोड, हम बोलते हैं कोड। बात खत्म। यहाँ देखो, ये बीच का सर्कल एक बनाया था ऐसे ऐसे, यहीं से ले जाकर ऐसे सटा दिया था, ठीक, ऐसे समझिएगा ध्यान से। और दूसरा देखो क्या किया है, एक वृत्त हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ देखिए, फिर जीवा ले लो, एक तो बीच में केंद्र हो गया सेंटर, फिर ऐसे एक ऐसे बनाया था ऐसे, फिर ऐसे बना दिया गया था, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन देख करके लगता है डर, लेकिन डरना नहीं है। यहाँ समझो, अगर ये वृत्त का सेंटर है तो समझिएगा, अच्छा ये वाला जो लाइन है, ये वाला ज़्यादा चौड़ा है कि ये वाला ज़्यादा चौड़ा है? देखो तो दोनों में कौन? तो कहेगा सर नीचे वाला चौड़ा दिख रहा है। तो सुनिए ना, ये मान लीजिए 20 डिग्री होगा ना तो इसका ये डबल होता है। समझे बात? समझ में हम क्या बोलते हैं? ये जितना होगा इतना डबल होता है। आई मान लो कि ये 100 डिग्री हो गया तो एक आधा कर देना, आधा मतलब ये 50 डिग्री होता है। समझ आया कि नहीं आया? एक ही जगह से यानी एक ही जीवा से अगर कोई लाइन, एक क्या बोलते हैं, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जो कि केंद्र पर मिलता है और ये परिधि पर मिलता है। परिधि समझते हैं, बाउंड्री को परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि, पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि, ठीक। तो इसी को कहते हैं हम लोग परिधि, बाउंड्री को। तो ये वाला जितना भी एंगल होगा उसके ऊपर वाला उसका आधा होता है। और एक चीज़ और, उसके बाद से इधर कहीं भी तुम ऐसे खींचो, यहीं से शुरू करो, तुझसे शुरू तुझ पर खत्म, तो ये सब अब बराबर होता है। अगर ये 100 था, ये 50, ये भी 50, ये भी 50, सब 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दे कि ये हम 120 डिग्री बनाए हैं तो इसका तो आधा ही होगा,
60, यहीं से शुरू हुआ जाके इस पर मिला ना बाउंड्री पर 60, और ये सब बराबर होता है, ये भी कितना हो जाएगा 60। समझ में आया हम क्या बोले? तो आपको कमेंट में एक चीज़ बताना है, वो चीज़ क्या बताना है आपसे हम पूछ रहे हैं। एक ऐसे हो गया, ऐसे सेंटर हो गया, ठीक, हम ऐसे खींच दिए, हम ऐसे खींच दिए। अगर ये, ठीक, अगर ये मान लीजिए कि 40 डिग्री हो, कितना डिग्री? 40 डिग्री, तो आपको ये वाला बताना है कितना होगा और ये वाला बताना है कितना होगा, दोनों अभी बताएं कि दोनों एक ही जगह से चल रहा है, ठीक, तो ये इसका आधा होता है कि डबल होता है, ये आप कमेंट में एनी हाउ बताएंगे बाबू, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले में आपको मिलेगा, बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, मतलब कि हम तो ऐसे समझाएं कि वो भी समझ में आपको आ जाएगा, बहुत आसान ही, आपको आसान हम बता दे रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है, वो आसान रियल में है नहीं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, क्या बोल रहा है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या, ऐसे ले जाके स्पर्श करते हो तो कितना स्पर्श रेखा बाहर से होता है? तो मात्र 2 ही गुना होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 हो जाएगा आंसर। यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त के O केंद्र वाला है, ठीक, बाहर एक P बिंदु है, ठीक, इतना समझ में आया। P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसका नाम है PA और इसका नाम है PB। अब कह रहा है कि जो दोनों स्पर्श रेखा है जो परस्पर जहाँ झुकी हुई है, अरे यहाँ थोड़े झुका यही ना, ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ये वाला एंगल POA, PO, ठीक, A, ये वाला निकालना है। देखो बीच में जो आता है वही निकालना होता है, तो ये वाला निकालना है POA, कितना डिग्री होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इसको भी मिलाते हैं। आप बताइए, जहाँ जहाँ स्पर्श हुआ है वहाँ वहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यह एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4, 4 भुजा से बना है, 1 2 3 4। चतुर्भुज में सब मिला के होता है 360 और ट्रायंगल यानी त्रिभुज में होता है 180। तो सब मिला के 360 करो ना, इसको अभी हटाओ, सब मिला के कितना करो? 1 2 3 और 4 को कोण बन रहा है, यहाँ पे कितना कोण बन रहा है? 4। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, चारों को मिला के कितना होना चाहिए? 360। जब ये 90 होता है, ये 90 90 90 180, 180 और 80 कितना होता है? 180 260 होता है, कितना होता है? 260। आप बताइए, सब मिला के होता है 360, सब मिला के कितना? मान लो कि ये P प्लस A, इसका नाम O है, प्लस O प्लस B, सब मिला के कितना? 360। अब यहाँ पे मान लीजिए कि P कितना हो गया? P हो गया आपका 80, A हो गया आपका 90, O नहीं पता है, और B हो गया आपका 90, ये हो गया 360। जब सबको जोड़िएगा तो आएगा 260 प्लस O बराबर 360, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 360 में से 260 बच जाएगा, तो एंगल O बराबर आपका हो जाएगा कितना? 100। ये वाला कितना आ गया? 100। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूरा नहीं पूछा है, इसका आधा पूछा है, तो जब पूरा 100 तो आधा हो जाएगा 50, सिंपल। अब 50 ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, अब कहिएगा सर ये भी बारी है, अब इसको हम बताते अपने मन से तो नहीं ना आता, आपको समझ में आएगा इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक। यहाँ देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। मान लो कि एक वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा खींची गई, 2 स्पर्श रेखा की लंबाई का संबंध, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है? असमान होता है कि समान होता है कि दुगुना होता है? समान होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। सर्कल में ज्यादा चीजों को ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं करो। एक चीज याद रखो कि बाहर से जो जाएगा, 2 चीजें यहाँ पे बन रहा है, देखो बाहर से जो भी जाएगा ये तो पहले दोनों लाइन बराबर होगा, पहला याद रखना है। दूसरा कि जहां ये जाके मिलेगा वहां स्पर्श रेखाएं होती हैं, और स्पर्श रेखा और ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इसी को ना कहते हैं, यानी कि बीच से लेके आप जो वृत्त है यानी सर्कल है, सर्कल के बाउंड्री तक जो लाइन जाता है ना सेंटर से, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो ये स्पर्श रेखा इसके बीच 90 डिग्री कोण बनता है, ये 2 याद रखेगा ना, बस इसी से क्वेश्चन रहता है और किसी से क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अब जो भी आपके प्रीवियस ईयर, अब देखिए आप लोग कमेंट बाबू एक और चीज की है कि सर प्रीवियस ईयर करा दीजिए अच्छा रहेगा, टेंशन मत लीजिए, हम लगभग क्वेश्चन
जो ला रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर का ला रहे हैं, और एक बार मैराथन के रूप में डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन यानी कि लगभग 25-25 क्वेश्चन करके आपको पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। एक बार में 50 क्वेश्चन जाएगा, और वो भी आपको ज़्यादा देर का नहीं, लगभग 20 से 25 मिनट में आप 50 क्वेश्चन बनाइएगा, इतना फास्ट बना देंगे। इसीलिए तो यहाँ पे कोई ही क्वेश्चन, मतलब कि पूरा का पूरा अगर हम 15 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मात्र उसमें 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रहा है, ठीक है, या 10 क्वेश्चन भी हो सकता है। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं, और हाँ, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। पता है क्यों? आपका हम फीडबैक देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, उसमें डायरेक्ट कर रहे हैं, पूरा समझ में आ रहा है, और देख करके पता है आदमी डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट हो जा रहा है कि वाओ, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये इसका फिगर है। पहले हम फिगर बनाते हैं, प्यारा सा एक फिगर, एक सर्कल बना है, सर्कल के नीचे स्पर्श रेखा है, नीचे ऐसे स्पर्श रेखा है, ठीक। आप तो जानते हैं कि ये बीच से और यहाँ के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो यहाँ बना है आपका 60 डिग्री, क्या बना है? 60 डिग्री नहीं, 35 डिग्री, 35। ये है ओ, ए और पी, ऐसे ऐसे हो गया, ये आपका 35 डिग्री है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख भी लें। ओ पी ए यानी बीच वाला, ओ पी ए, पी बीच में आ रहा है तो जो बीच में आता है वही सामने वाला एंगल होता है। अगर 35 दिया तो कह रहा है कि ए ओ पी निकालें, ए ओ पी निकालें। अरे हो तो गया, ये तो बहुत आसान है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 180 आता है ना, तो ये तो पता है ना, स्पर्श रेखा पर 90 बनता है, और ये 35 दे दिया है, तो दोनों को जोड़ दो। अब देख लो तीसरा 180 बनाने के लिए क्या घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, यानी कि O प्लस एंगल A प्लस एंगल P। अब हमको ये नहीं, थोड़ा अब देखिए, अब किसी स्टूडेंट का डाउट है, सर इसको लिखिए ना ऐसे AOP। आप यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं ना पढ़ रहे हैं, आप तो यहीं से दिमाग लाएं, तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए ना, तो ये 90 हो गया, ये 35 हो गया, तो कितना घट रहा है, ऐसे ही आप निकाल लेंगे, ठीक है। 180 ये हो गया आपका। O निकालना है, A दे दिया है आपका 90 डिग्री और ये दे दिया है 35 बराबर 180। एंगल O बराबर ये 90 और 35 कितना होता है, तो 190, ये 10 जुड़ेगा 100 हो जाएगा, 125 होगा, और बराबर 180। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, एंगल O बराबर 180 माइनस 125। ये मन ही मन आप कीजिएगा सब, ठीक है। घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। 55 डिग्री ये होगा, कितना डिग्री होगा? 55 डिग्री। ऑप्शन में 55 डिग्री, बी इज अ राइट आंसर, सिंपल। चलिए लगे हाथ एक और कमेंट हमको बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। अगर ये सर्कल है, फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, और ये अगर जीवा मान लें और ये अगर केंद्र पर है ऐसे, ठीक, ऐसे है, ठीक। अगर ये आपको हम यहाँ पे बोल दें, कि ये हमको 90 डिग्री नहीं, 90 नहीं, 110 डिग्री का बना है, तो ये दोनों कोण कितना होगा, ये वाला कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम देखें कि आप कितना बना रहे हैं। और एक चीज़ डाउट आपको बता दें, एक चीज़ दिमाग में रखिए, ये छोटा है ना, ये ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये बड़ा है, ये पक्का छोटा हुआ। छोटा में कितना छोटा? आधा होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार है, ये वाला क्वेश्चन, फिगर शायद यही है, ठीक है। पीटी, पहले तो हम आपके को फिगर बना रहे हैं जिसका नाम है O। क्या नाम है? O। पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा हैं। अच्छा जी, ये बात है। यहाँ एक P है और यहाँ पे दो स्पर्श रेखा है, PT PS, ठीक है। दो स्पर्श रेखा है जो एक केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल TPS, मतलब TPS इधर गया ना, ये वाला पूरा दिया है। TPS कितना है? TPS है आपका 65 डिग्री, ये 65 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और बोल रहा है कि OTS निकालिए, OTS। अच्छा जी, ऐसे दिया है OTS। बीच में क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है T, यानी कि इसके निकालने इसको बात क्या है, ये वाला कैसे निकलेगा? ये भी आसान है ना। चलिए एक काम करते हैं, सेंटर थोड़ा पीछे रखते हैं, अब आपको एंगल दिखेगा, ऐसे फिगर बना देते हैं। ये वाला एंगल निकालना है, तो एक का पहले काम करते हैं, सुनो ध्यान से। ये जानते हैं कि वृत्त है, और एक वृत्त में समझिएगा ध्यान से, ऐसे ये जितना त्रिज्या सब बराबर होता है, सब त्रिज्या क्या होता है? बराबर। तो जाहिर सी बात है ये त्रिज्या बराबर होगा। और एक और आपको क्वालिटी बता दे, जब किसी भी त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हो, दोनों लाइन बराबर होता है, तो इसका दो कोण भी बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दे ये 30 डिग्री है, तो बताइए ये कितना होगा? तो ये 30 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन बराबर तो दो कोण बराबर। अगर तीनों लाइन बराबर, यानी कि इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, तीनों लाइन बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। आज इसका कोई लाइन बराबर नहीं,
ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, तो इसका कोई भी कोण भी बराबर नहीं। समझे हम क्या बताएं? जब किसी भी त्रिभुज में जितना लाइन बराबर होता है उतना ही कोण भी बराबर होता है। अगर कोई लाइन बराबर नहीं तो कोई एंगल बराबर नहीं। तो यहाँ देखिए, आपको इसको बनाना है, ये वाला निकालना है। पहले ना चारों कोण पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये 65 है, जहाँ स्पर्श होगा वो कितना 90, ये भी पूरा कितना होगा 90। तो 90 90 180 और 65 जोड़ लो, कितना घट रहा है वो यहाँ लिख दो। चार चतुर्भुज है, एक चार भुजा से बना है ना, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे सब मिला करके 360 होता है। तो यहाँ देखिए, पहले हम ये पता कर लेते हैं। तो जब ये पता करेंगे तो होगा कितना, 90 प्लस 90 प्लस 65, अब प्लस ये वाला नहीं पता है तो छोड़ दो, इसको ओ मान लेते हैं, बराबर 360 होना चाहिए। 90 90 180, अब 90 90 180 और 65, तो ये हो जाएगा 5 6 और 8, 6 6 12 13, 14 के 4 हाथ में 1 1 245 हुआ। यानी कि 3 को जोड़ने पर 245 हुआ। और कितना घट रहा है, तो 360 में से 245 को घटा लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 115 डिग्री। ये हुआ कितना हुआ, 115 डिग्री। इतना आपको समझ में आएगा ना, तो ये वाला निकल जाए। अब आपको निकालना क्या है ये समझते हैं। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज है ना, ऐसे ही ना त्रिभुज दिया है जी, ठीक, जिसमें ये वाला 115 डिग्री है। लेकिन एक चीज जानते हैं, ये दोनों लाइन बराबर है। अब क्या सर कहाँ बराबर लिखा है, आप अभी तो बताएं कि वृत्त की त्रिज्या दोनों बराबर होता है। तो जब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर होता है। समझ में आया? तो आप बताइए एक चीज, इसको सीधा बना लेते हैं। ऐसे एक त्रिभुज है, दिमाग लगाना है आपको। ये वाला बड़ा वाला मान लो, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये वाला है 115 डिग्री, ठीक। आप जानते हैं कि तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। 1 2 3, तीनों को जोड़ने पर 180। ये हमको एक पता है, ये दोनों नहीं पता है। लेकिन एक चीज पता है कि ये दोनों बराबर होगा। दोनों का होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइन बराबर है। और वृत्त में दोनों लाइन दोनों त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होता है ना। तो कोई ऐसा आप नंबर बताइए जो यहाँ भरे और यहाँ भरे, दोनों बराबर भरे और सब को जोड़े तो 180 आ जाए। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों को जोड़ के 180 चाहिए ना, तो 180 में से ये जो पता है उसको घटा देते हैं। तो घटा दिए तो 115 है, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 7 में से 1 जाएगा 6, 65 डिग्री हुआ, ठीक है। 65 है ना हुआ जी, हाँ ठीक है, 65 डिग्री आपका हुआ। यानी कि ये पूरा 360 है, जिसमें से 115 घटा दिए तो आपका कितना बचा, 65। अब 65 को दो हिस्सा में बांट दे, सिंपल, क्योंकि दोनों एंगल बराबर ना बढ़ता है। तो 65 को अगर दो हिस्सा में बांटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4 और 2 5 10, ये हो जाएगा 32.5 डिग्री और ये भी हो जाएगा 32.5 डिग्री, 32.5। तो ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 32.5 आपको दिया है, ठीक है। समझ आए हम क्या बोले, 115 ये दिया था, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला भी 32 और ये वाली 32.5, दोनों 32.5 हो जाएगा, 32.5 डिग्री हो जाएगा, 32.5। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन सब पूछा जाता है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, अच्छा ये वाला चित्र है, ठीक है, चलो भाई ये जो भी हो, दिए गए चित्र में ओ वृत्त पर केंद्र, मतलब वृत्त का केंद्र है तथा एंगल BAC 60 डिग्री है। अब ये फिगर ही नहीं दिए हैं, हम ऐसा लग रहा है कि इसका फिगर ही भूल गए हैं। तो ये सब चित्र दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको तब स्किप करते हैं, क्योंकि फिगर रहेगा तो यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि खुद कह रहा है दिए गए चित्र में। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम आपको देख करके समझा दे रहे हैं कि फिगर इसका दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए त्रिज्या, तो वृत्त की जीवा तो इसी को ना कहते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, जो बीच में से जो बीच वाले को क्या कहते हैं? त्रिज्या नहीं, व्यास कहते हैं। अभी बताए, त्रिज्या कहते हैं, व्यास ऐसे है ना, तो व्यास को आधा कर दो, तो ये आधा वाला त्रिज्या होता है। यानी कि ऐसे वृत्त से जो भी यहाँ पे जा रहा है ऐसे, ये सब क्या है, त्रिज्या है। कहाँ तक? बाउंड्री तक। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अरे मेढ़ी समझते हो ना, उसी को तो परिधि कहते हैं। किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो ना, या परिधि या परिमिति, तो समझ ना उसका बाउंड्री पूछा है, बाउंड्री बोलते हैं उसको, ठीक है। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं आप बताइए? किसी प्रकार का वृत्त बनाओ, छोटा बड़ा, देखो सब अलग अलग साइज है ना, लेकिन सभी वृत्त का रूप एक ही जैसा है कि नहीं? गोले टाइप का है, तो रूप एक ही जैसा है, इसीलिए इसको समरूप कहते हैं।
क्या कहते हैं, समरूप। एक छोटा ये भी तो गोले है ना जी, ऐसे इसी तरह से ना, तो रूप सिर्फ सेम है, साइज में बड़ा छोटा है तो रूप है, इसीलिए समरूप होगा। क्या होगा यहाँ पे, समरूप। रूप सिर्फ सेम है तो यहाँ पे समरूप होगा। अब कहेगा सर अब सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझ में नहीं आता है। सर्वांगसम माने होता है एकदम हम सकल, सर्वांग सम जिसका सभी अंग अंग समान हो, समझ में है, यानी कि एकदम हम सकल टाइप का, उसी को सर्वांग सम कहते हैं। तो ये अंग अंग समान समान कहाँ है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है ना, तो रूप सिर्फ समान है तो इसे कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे, समरूप। वृत्त के व्यास के दोनों ओर, आ गया ना बात, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, वृत्त के व्यास हो गया, अब व्यास के दोनों ओर, ये दोनों ओर ये इधर इधर, ठीक है, दोनों ओर दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो सिरा है ना, यहाँ से स्पर्श करो, सटा के ऐसे खींचो, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, हमेशा होती है, क्या होती है, बराबर नहीं, कोई गारंटी नहीं है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बराबर नहीं होगा, समांतर होगा, सिर्फ बीच का अंतर जितना ये है उतना यहाँ भी है, बीच का अंतर समान होता है, इसीलिए समांतर कहते हैं। लंबवत तो होगा नहीं, क्योंकि लंबवत एक दूसरे का थोड़े चलेगा, तो ये वाला समांतर हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। अब आपको बनाना है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा उटपटांग सा क्वेश्चन आपको लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। अभी आपको एक चीज़ बता चुके हैं कि अगर एक ही जगह से वृत्त पर कहीं भी मिले, ऐसे कहीं भी जा करके मिले, ठीक है, तो ये सब एक ही जगह से शुरू हुआ और एक ही जगह लाइन पर खत्म हुआ है ना, तो ये सब बराबर होता है। ये क्या होता है, बराबर। और ध्यान से यहाँ देखो, एक हम बना रहे हैं यहाँ पे सर्कल, क्या बना रहे हैं, सर्कल। और बाबू इस सर्कल में क्वालिटी क्या है कि हम ऐसे लिख दिए, जो बना रहे हैं वैसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे है, उसके बाद से इसको मिला दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दे दिया है अगर 40 डिग्री, यहाँ पे दे दिया है 30 डिग्री और यहाँ पे दे दिया है 50 डिग्री, छोड़ो बात की बात है, निकालना क्या है वो देखते हैं। RPS यानी कि RPS ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, इतना समझ में है। अब ध्यान से देखो, कुछ देर के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये लाइन देख रहे हैं, इसको जीवा मान लीजिए, वृत्त की ये क्या है, जीवा है, और यहाँ से ऐसे एक बना है, यहाँ पे देखो, यही ना बना है, ये वाली चीज़ें एक ही जगह शुरू आ जाके परिधि पर यानी कि बाउंड्री पर मिला है, ठीक, यही निकालना है। और दूसरा यहीं से एक इधर जाके मिला है, देखो ऐसे, ये भी बाउंड्री पर जाके मिला है ना, यानी यहीं पे जाकर के मिला है, ये वाला, ये कितना है 30, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है ना होगा जी। अभी बताएं कि एक ही जगह से निकले और जाके बाउंड्री पर मिले तो ये और ये बराबर होता है, तो ये भी तो 30 डिग्री हो गया, सिंपल। ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। आपको ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसी वृत्त को अधिकतम डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है, अब वृत्त पर कितना समानांतर आमने सामने रेखा हो जाता है, तो एक तो इधर आमने सामने हो सकता है और एक इधर आमने सामने होता है। तो कितना जोड़ा आमने सामने हुआ है, एक और एक, दो जोड़ा हुआ है, तो यानी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, दो समानांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के त्रिज्या, हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक वृत्त के त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, तो सुनो ध्यान से, एक वृत्त है, ठीक, इतना समझ में, एक वृत्त है, अब वृत्त का ये त्रिज्या है, यही ना बीच से जो आए उसे त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या खंड बोल रहा है, तो यहाँ से अगर कैंची उठाइए और इसी को ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, काट के बाहर निकालिएगा तो देखिए ये किस तरह से बनेगा, बताइए, क्या ये ऐसे नहीं बनेगा। अब फिर इसको अंदर धक्का देंगे तो ये फिर गोल हो जाएगा कि नहीं। तो कह रहा है कि किसी वृत्त का त्रिज्या पकड़ के इसको काट लीजिए और काट के बाहर निकाले तो ये बाहर हो गया, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे कि त्रिज्या खंड का यहाँ कह रहे कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप, यहाँ पे परिमाप मान लीजिए निकालना है, क्या करना है, निकालना है। उसका थीटा ये 90 डिग्री पर कटा हुआ है, कितना डिग्री मान लीजिएगा इसको, ये लग रहा है 90 डिग्री बोल रहा है यहाँ पे। और इसकी त्रिज्या कितना दे दिए, ये त्रिज्या चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है क्या कि इसका जो ऐसे काट के निकाले ना, इसका परिमाप निकाले। अब परिमाप का मतलब होता है ना चारों तरफ का मेढ़ी, तो इसमें चारों को तरफ थोड़े है, ये नाप लीजिए कितना है, ये कितना है और ये कितना है। तो कहेगा सर मान लीजिए ये तो 7 हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है। सर ये कैसे नापेंगे, और हमको तो पता नहीं है कि ये कितना है, परिमाप पता होना चाहिए ना। तो इसका उपाय है, त्रिज्या द्वारा खंड होता है, इसे क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, इतना समझ में। और सुनो, पूरा एक गोला होता है 360 डिग्री का,
कंप्लीट कितना 300, जिसमें हम 90 काट के निकाल रहे हैं। ये 90 बोल रहा है ना, कितना डिग्री, ये वाला त्रिज्या खंड 90 डिग्री काट के निकाल रहे हैं। जब इतना पता हो गया ना कि 360 में से 90 निकाल रहे हैं, तो बस इसका आराम से परिमाप निकल जाएगा। त्रिज्या खंड का परिमाप होता है, जो टूटता है वो होता है, जितना खंड टूटा है वो पूरा, सुनो यहाँ समझो, त्रिज्या खंड का परिमाप, अब समझ जाइएगा, त्रिज्या खंड का परिमाप हम नाप रहे हैं इसको, इसका नापने का उपाय क्या है? अच्छा बताइए, ये ऐसे ऐसे चौड़ा करेंगे तो ये 90 से और चौड़ा हो जाएगा कि नहीं? ऐसे था, अगर इसको और फैलाएं तो ये और फैल जाएगा, यानी ये जितना फैलाएंगे असर किस पर पड़ेगा? ये भी और 90 से 90 110 ऐसे फैलेगा ना। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब कि ये अगर रहेगा तो इसका भी रहना जरूरी है। तो त्रिज्या खंड का परिमाप का होता है θ/360। अब पूरा होता है त्रिभुज का क्षेत्र, सॉरी वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ डाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन बाउंड्री का होता है 2 पाई आर। ये एक फार्मूला है, चाप की लंबाई इसको बोलते हैं, बाल में लगाने वाला चाप देखे हो ना, ऐसे ही ना होता है जी, थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए त्रिज्या खंड का परिमाप का फार्मूला ये होता है θ/360 2 पाई आर, जिससे ये निकल जाएगा। थीटा यानी 90 डिग्री वाला कटा है, टोटल कितना था 360, जिसमें 90 डिग्री वाला कट गया है, गुणे 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर त्रिज्या दिया है आपका 7, 7 से 7 खत्म, ये हो जाएगा 9 चौका 36, कटाइए 2 दूना 4 और 2 से कटेगा तो ये 11 हो गया। जब पूरा कटा उठ लीजिए तो ये आया 11। अब क्या बोला है कि ये त्रिज्या खंड का परिमाप निकाले, पूरा नाप लीजिए। तो ये था 7 प्लस ये भी था 7 प्लस, अब ला दिए ये 11, तो 7 7 14 और 14 और 11 कितना होता है? 14 1 15 और 15 और 10 25 होता है, 25। ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, और इस वीडियो में कम समझ में आएगा ही क्योंकि हम आपको क्षेत्रफल और परिमाप नहीं पढ़ा है। इसके अगले वाले वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मेंसुरेशन थोड़ा सा ऐड रहेगा। जो क्षेत्रमिति बार बार आप लोग कमेंट करें ना, थोड़ा सा ऐड रहेगा, तब जा करके आप उसमें अब क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन टफ है, जबकि एग्जाम में बहुत कम आया है, 1 से 2 आया है, ठीक है। और हाँ, रीजनिंग के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज है, रीजनिंग मात्र 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप कहेंगे देखिए आप उतना मेहनत क्यों करना चाहते हैं, बैलो वाला मेहनत मत ना कीजिए कि उतना मतलब दिन भर खटने वाला, वही चीज़ आप देखिए पढ़ाएंगे हम जो एग्जाम में बार बार आया है, ठीक। 2 से 3 वीडियो में आई गारंटी पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग का पूरा बेसिकली आइडिया आपको लग जाएगा, बेसिक की क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बाद तो हम प्रैक्टिस आपको करा ही देना। बेसिक पहले आइडिया लेना जरूरी है कि सर क्या क्या आने की संभावना है, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। रीजनिंग का अब आपका इंतजार समाप्त हुआ, आपको मंडे से रीजनिंग का वीडियो डेली मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, उसमें आप कमेंट बताइए क्या आपने रीजनिंग सीख लिया। 10 नंबर में 9 नंबर का गारंटी दे रहे हैं, 1 नंबर भी सीख जाइएगा अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जो थोड़ा सा घुमावदार है, तो जो ज्यादा दिमाग लगेगा तो भी समझ जाएगा, 10 में 10 आराम से मिल जाएगा। लेकिन 1 नंबर हम उसको छांट के चलते हैं, 9 नंबर, यानी कि अगर 25 नंबर का मैथ हो रहा है तो इसमें आपका अगर 22 आ जा रहा है और पूरा 10 नंबर में 9 नंबर तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और सब सब्जेक्ट जो है एसएसटी में 20 नंबर का एसएसटी है, जिसमें आपको मान लीजिए कि पूरा आपको एसएसटी बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, तो उसमें 15 लेकर के चलिए, 15 तो इधर से ये क्लियर हो जाएगा। साइंस में तो सर इतना ईजी मेथड से पढ़ा रहे हैं ना, मतलब क्या बताएं, हम देख के ट्रिक शॉक पड़ जा रहे हैं, ठीक है, कि वाह इस तरह भी ट्रिक होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि साइंस में भी मान लीजिए कि 20 नंबर का है तो उसमें 18 या 20 जोड़ लीजिए, ठीक है। और 20 में 20 तो नहीं आएगा, 18 जोड़ लीजिए, ठीक है। और इस तरह से हिंदी वाला भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। हिंदी में आपके मेहनत के ऊपर है कि कितना आप मेहनत कर रहे हैं, उसका हिंदी में भी तो बहुत सारा ट्रिक होता है, बहुत मजा आता है बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से आपका अच्छा नंबर, अच्छा मार्क्स आएगा और सरकारी कॉलेज मिलेगा, हमको ऐसा लग रहा है। आप भी सोच लीजिएगा ना कि बस मिलेगा तो मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब जिनका कमेंट था कि टफ क्वेश्चन था बाबू, तो टेंशन मत लीजिए, आपके लेवल का भी अब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता देंगे कौन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों के लिए, मतलब मेरे तरफ से तो ऑल द बेस्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। और हमेशा आप अच्छा से तैयारी कीजिए, बहुत जल्द आप जॉब ले लीजिए, यही ना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा कम समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा है, ये भी कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।